दोस्तों, ज़िला नासिक, रियासत महाराष्ट्र, मुल्क हिंदुस्तान यानी ज़िलई, रियासती और मुल्की खबरें 10 टॉप 10 खबरें आज रियासत और मुल्क से जुड़ी सैफ न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। दोस्तों, पहली न्यूज़ कुछ इस तरह है कि गुज़िश्ता कल नासिक के देवलाली कैंप इलाके में शिव जयंती का मरकज़ी शहरी सदर चुनने की एक मीटिंग मुंतखब करने की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा अफराद मौजूद थे। इस वक्त तो शिंदे ठाकरे सेना और उद्धव शिवसेना के जिम्मेदारान के दरमियान झगड़ा हुआ। सदारत को लेकर इन्हीं दोनों में से एक नाम तय होना था। शिंदे ग्रुप के मंगेश साहूकार पर कल उद्धव ठाकरे ग्रुप के कारपोरेटर सूर्यकांत लावटे के बेटे स्वप्निल लावटे ने कल सदारत के लिए मुनक़िद होने वाली इस मीटिंग में मंगेश साहूकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए उस पर फायरिंग कर दी। स्वप्निल लावटे की जानिब से फायरिंग के बाद मंगेश साहूकार वगैरह कोई जख्मी नहीं हुए, मगर पुलिस ने इस मामले में 307 के तहत मुकदमे का इंदराज किया है। दीगर तफ्तीश मालेगांव में एएसपी की खिदमत अंजाम देकर नासिक प्रमोट होने वाले चंद्रकांत खांडवी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर दादा भूसे ने भी खाती अपराध के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर ये कि कल 2-3 रोज़ से बम्बई बड़ी हॉट रही। आमची मुंबई में शिंदे सरकार बनने के बाद पहली मर्तबा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा था। बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे पॉश इलाके में नरेंद्र मोदी के कई प्रोग्राम हुए। इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र की तरक्की के लिए शिंदे और फडणवीस की जोड़ी पर एतमाद करने का आह्वान लोगों से किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया और कई स्कीमों और मुंबई शहर को अलहदा फंड देने का ऐलान और योजनाओं का भी ऐलान किया। कांग्रेस ने इस बाबत इल्ज़ाम लगाया है कि चूँकि मुंबई कॉरपोरेशन का इलेक्शन माजी करीब में है, इसलिए नरेंद्र मोदी वादे की खैरात बांटकर यहां अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने इल्ज़ाम भी लगाया कि मौजूदा रियासती सरकार ने मोदी के जलसे को लेकर पब्लिसिटी के नाम पर बेइंतहा अखराजात किए हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर समेत रियासत भर में ग्रेजुएट हल्का असम्बली पदवीधर आमदार का कई नशिस्तों के लिए इलेक्शन जारी है। मालेगांव नासिक ज़िला समेत 5 ज़िला पर मुश्तमिल नासिक ज़िला ग्रेजुएट हल्का असम्बली में अलग तरह की उलटफेर जारी है। कुछ महीना कबल शुभांगी पाटिल जो बीजेपी से एमएलसी उम्मीदवारी का दावा कर रही थी और डॉक्टर सुधीर तांबे ये कांग्रेस से उम्मीदवार अपने आप को बता रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर न जाने क्या पासा पलटा कि शुभांगी पाटिल को नाना पटोले महाविकास आघाड़ी ने हिमायत दे दी, कांग्रेस की जानिब से हिमायत मिली। वहीं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर सुधीर तांबे के बेटे डॉक्टर सत्यजीत तांबे ने भी आज़ाद फॉर्म भरा है। ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी। मालेगांव शहर में वोटों का फीसद कम है, इसलिए यहाँ कोई उम्मीदवार ध्यान नहीं दे रहा है। वाज़ेह रहे कि 30 जनवरी को ग्रेजुएट हल्का असम्बली का इलेक्शन होगा। मुमकिन है कि डॉक्टर सुधीर तांबे बीजेपी की जानिब से मजबूत उम्मीदवारी करें और इलेक्शन के बाद मुमकिन है कि तांबे परिवार बीजेपी में प्रवेश भी कर सकता है। बहरहाल इस मामले में शुभांगी पाटिल और डॉक्टर सत्यजीत तांबे में सख्त मुकाबले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, गुज़िश्ता कई महीनों से भारत जोड़ो यात्रा के तहत मुल्क के कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी मुल्क भर की दीगर रियासतों का दौरा कर रहे हैं। उनका ये दौरा कांग्रेस के लिए अच्छा रिस्पांस साबित हुआ और मुल्क भर में वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र छोड़कर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सूरत हाल नहायत ख़राब हो रही है। नाना पटोले के सदर बनने के बाद आसिफ शेख रशीद, शेख सफ़ी और डॉक्टर सुधीर तांबे समेत कई लोगों ने पार्टी से किनारा कसी इख्तियार कर ली है, मगर मुल्क भर में भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस मिला है। मुमकिन है कि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस अपना विकार बहाल कर सके। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी मराहिल में है और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल वो वादी कश्मीर में दाखिल हुई है, जहाँ फारूक अब्दुल्ला समेत
दीगर लीडरान उनके साथ पैदल दौरा कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र से शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत भी कश्मीर गए हैं और वो भी भारत जोड़ो यात्रा के इस आखिरी मरहले में आवाम से खिताब करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 100 दिनों पर मुश्तमिल साबित हो सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र केसरी कुश्ती का दंगल पूना में इस साल गुज़िश्ता हफ्ता मुनक़िद किया गया, जहां सिकंदर शेख पहलवान सोलापुर के रहने वाले इनके खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई, इस तरह का इल्ज़ाम मुल्क भर से लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बारे में मजम्मत कर रहे हैं और सिकंदर शेख पहलवान के हक़ में आगे आ रहे हैं। पूना में मुनक़िद होने वाली जारी साल 2023 की महाराष्ट्र केसरी कुश्ती पॉइंट में दोनों की बराबरी हुई। सिकंदर शेख को 1 पॉइंट और उनके मुखालिफ को 2 पॉइंट मिले और इस फैसले को, अंपायर के फैसले को गलत बताया गया कि मुखालिफ पहलवान को उन्होंने 2 पॉइंट दे दिया। बिला तफरीक मुल्क भर से सिकंदर शेख की हिमायत में इस बाबत लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से कमेटी भी तश्कील दी जा रही है। मुमकिन है कि जल्द ही दोबारा 2023 महाराष्ट्र केसरी का दंगल मुनक़िद हो। दोस्तों, मुल्क भर में पठान फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा है। सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी तस्वीर हो रही है। गुज़िश्ता कुछ हफ्ता कबल कुछ फ़िरका परस्त अनासिर ने इस फिल्म में से मुताल्लिक एहतजाज किया था और इस फिल्म को बाद में सेंसर बोर्ड में काफ़ी तखफीफ और काफ़ी रिडक्शन किया। उसके बाद ये फिल्म आने वाले बुध से मुल्क भर और पूरी दुनिया में रिलीज़ हो रही है। फिल्म पठान रिलीज़ होने से पहले ही पूरी दुनिया में और मुल्क में टिकट बुक हो चुके हैं। मालेगांव में भी इसके लिए काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट हासिल करने के लिए। पहले से बुकिंग का सिलसिला जारी है। बुध से मालेगांव की मोहन थिएटर और सिनेमैक्स में पठान फिल्म बुध से रिलीज़ होगी। इस फिल्म को लेकर मालेगांव के फिल्मी साइकिन में भी काफ़ी इश्तियाक पाया जा रहा है और टिकट हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे का वसीला लगा रहे हैं। वहीं मुल्क भर में और मालेगांव शहर में जिस रोज़ पठान फिल्म रिलीज़ होगी, पुलिस का कड़ा सख्त बंदोबस्त भी हो सकता है। महाराष्ट्र के कदावर बीजेपी लीडर नितिन गडकरी को गुज़िश्ता दिनों फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश करते हुए राजेश कांथा नामी कर्नाटक के साकिन को अपने कब्जे में लिया है, जो पहले से ही कई इल्ज़ाम की पादाश में गोवा जेल में कैद था और ये कर्नाटक और गोवा इलाके का मशहूर गैंगस्टर माना जाता है। महाराष्ट्र पुलिस कर्नाटक स्टेट में पहुंची है। मुलजिम को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश जारी है। 2 रोज़ हो चुके हैं मगर कैदी मुलजिम की जानिब से अभी तक मोबाइल और सिम कार्ड बरामद नहीं हुए हैं। इस मामले में जेल इंतज़ामिया तक वो दू में लगी हुई है। सोशल मीडिया पर इस बाबत कई तरीके की चर्चा जारी है। माजी में महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन भी मुख्तलिफ हादसों में हलाक हो गए थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ग्रुप महाराष्ट्र में अपना इजारादारी कायम करना चाहता है और फडणवीस के मुकाबले में किसी लीडर को आगे आना चाहते ये लोग, इसलिए नितिन गडकरी खुद बीजेपी के निशाने पर हैं। इस तरह की सोशल मीडिया पर भी चर्चा जारी है। दोस्तों, 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में अब महाराष्ट्र हुकूमत ने मुकामी रियासती स्कूल ज़िम्मेदारान ने, तालीमी ज़िम्मेदारान ने, सरकारी कमेटी ने एक फ़ैसला लिया है कि 75% हाज़िरी वाले तलबा को ही एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त होगी। इस ताल्लुक़ से स्कूलों को सर्कुलर भी रवाना किया जा रहा है और तलबा की हाज़िरी से मुताल्लिक़ भी तफसील तलब की जा रही है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्कूलों में हाज़िरी का फ़ीसद बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है और अब बोर्ड के एग्ज़ाम में 75% हाज़िरी वाले तलबा ही एग्ज़ाम दे सकेंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता कई महीनों से सोहाब पैदल हज के लिए जाने वाले यात्री का बड़ा चर्चा था। इस ताल्लुक़ से गुज़िश्ता महीना भर से खामोशी छाई हुई है। इस बाबत आपको बता दें कि सोहाब अभी राजस्थान में है और हफ्ते में 2 रोज़ 3 रोज़ ये पंजाब बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान का वीज़ा
तलब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से शहाब को वीज़ा नहीं मिल रहा है। उनकी सेहत को पाकिस्तान में ख़तरा भी हो सकता है या उन्हें जान से भी मारा जा सकता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर है। इस ताल्लुक़ से पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की बदनामी ना हो, किसी तरह का हादसा ना हो, इसलिए वीज़ा देने में टाल मटोल कर रही है। बहरहाल शहाब आज भी पाकिस्तान वीज़े के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनका सफ़र आज 235 दिन पर मुश्तमिल हुआ। दोस्तों, राखी सावंत सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी शर्ब ज़बानी और हॉट लुक की वजह से सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा का बाइस रही है, लेकिन राखी सावंत इन दिनों मज़ीद चर्चा का बाइस है। गुज़िश्ता कुछ हफ्ता कबल आदिल दुर्रानी नामी ताजिर के साथ में उसकी शादी का फ़ोटो और वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि राखी सावंत ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब उसने अपना नया नाम फातिमा रख लिया है। इस बाबत आदिल दुर्रानी ने इनकार किया था निकाह से मुताल्लिक, मगर गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल आदिल दुर्रानी ने इस निकाह को कबूल किया और राखी सावंत की वालदा जो कैंसर के अर्जे से किसी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, यहाँ आदिल दुर्रानी और राखी सावंत की फ़ोटो साथ में देखी गई। वाज़ेह रहे कि दोनों की शादी लगाने में सलमान खान का अहम रोल रहा है, मगर सोशल मीडिया पर इस बाबत ऐसी चर्चा है कि ये शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती और राखी सावंत ने पैसे की लालच में आदिल दुर्रानी पर डोरे डाले हैं। आदिल दुर्रानी से मुताल्लिक आपको बता दें कि ये कारों की कंपनियां, इनकी कई कंपनियां चलती हैं और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ये लोगों का बड़ा कारोबार है और अपने ख़ानदान का वाहिद चश्म चराग है आदिल दुर्रानी फ्राम मुंबई।